नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। भला इस पूरे संसार में ऐसा कौन होगा जिसका मन प्रभु के चरणों में रहने को नहीं करता होगा। ऐसा ही विचार इन नन्हे चूहों के मन में भी आया था। तो आइए सुनते हैं चूहे की दुख भरी कहानी। एक दिन सारे चूहों ने सोचा, हम इतने छोटे हैं, हमें आसानी से कोई भी हानि पहुंचा सकता है, तो हम जंगल में सुरक्षित नहीं हैं। यह जंगल हमारे लिए नहीं है। हम तो कैलाश पर्वत पर जाकर गणेश जी के पास उनकी सेवा सत्कार करेंगे। सभी ने जंगल से कैलाश की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ता तो आसान ना था। पहाड़ों पर चढ़ना, ठंड सहना, बर्फ सहना, वर्षा का प्रकोप, सभी कुछ ही यात्रा हो पाई थी कि रास्ते में बहुत तेज तूफान आ गया। बर्फ गिरने लगी। सभी चूहे एक दूसरे का हाथ थामे हुए तूफान की सामना कर रहे थे, परंतु उनमें से एक छोटे से चूहे का हाथ अपने परिवार, अपने साथियों से छूट गया। वह बेचारा हवा के झोंकों से लुढ़कता हुआ पहाड़ से नीचे जंगल में आ गिरा। मूसक अपने साथियों से, अपने परिवार से अलग क्या हुआ कि वह रास्ता ही भटक गया और उदास होकर जंगल में घूमने लगा। कैलाश पर्वत का रास्ता खोजने लगा, परंतु उसे कैलाश पर्वत जाने का रास्ता नहीं मिला, बल्कि उसे रास्ते में एक मंदिर मिल गया। मंदिर में आकर चूहे ने गणेश भगवान की प्रतिमा देखी और वह प्रभु चरणों में गिरकर रोने लगा। हे गणेश जी महाराज, मैं तो यहीं रह गया। मेरा परिवार, मेरे साथी, वे कैलाश पहुंच रहे होंगे। वे आपके पास आ रहे हैं। नाथ, मैं ही अभागा इस जंगल में रह गया। ऐसा कहकर वह गणेश जी के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी हिम्मत बांधकर उसने अपने रहने का प्रबंध मंदिर में ही किसी कोने में कर लिया। वह रोज गणेश जी की पूजा करने लगा, पर समस्या तो यह थी कि वह इतना सीधा साधा था कि उछल कूद और शैतानी तो उसे आती ही नहीं थी। प्रभु के लिए फूल और दूब लाने के लिए मंदिर से बाहर जाने से भी डरता था। मंदिर में आने वाले भक्त गणेश भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ाते थे, वे उसे ही अपना पेट भर लेता था। उसी मंदिर में पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वह रोज नियम से राम जी का दर्शन करने मंदिर में आया करती थी। ऐसा करते करते गिलहरी और चूहे में दोस्ती हो गई। ऐसे चूहे का अकेलापन भी कुछ कम हुआ, पर वह अभी भी कैलाश पर जाने के लिए व्याकुल रहता था और गणेश जी की सेवा करना चाहता था और वहीं कैलाश पर ही रहना चाहता था। गणेश जी की पूजा करते करते चूहे को 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। एक दिन वह निराश हो गया और रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, लगता है मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। उसी समय वहां पर गिलहरी आई। चूहे को रोता देख उसने चूहे से रोने का हाल पूछा तो चूहे ने भी अपना मन हल्का कर लिया। वह गिलहरी से बोला, अब तुम ही बताओ गिलहरी, क्या तुम्हें कैलाश जाने का रास्ता मालूम है? गिलहरी बोली, नहीं नहीं, राम जी के साथ मैं तो सिर्फ अयोध्या तक गई हूँ। भला मैं कैलाश पर क्यों जाऊंगी? मुझे कैलाश का रास्ता नहीं मालूम है। शायद मेरे किसी दोस्त को पता होगा। ऐसा कह के गिलहरी अपने घर चली गई। उसी पेड़ पर एक तोता रहता था। तोता गिलहरी का मित्र था। गिलहरी ने उस तोते से पूछा, क्या तुम्हें कैलाश का रास्ता पता है? तो तोता बोला, नहीं नहीं, वहाँ हमारा क्या काम? वहाँ तो भोलेनाथ रहते हैं और सुना है वह बहुत गुस्सैल हैं। ऐसा हमारे सुखदेव जी ने बताया है। अरे गिलहरी, तुमको पता है हमारे सुखदेव जी को माता के गर्भ में 16 वर्ष रहना पड़ा था। भोलेनाथ गुस्सा के वजह से हमारा वहाँ पर कोई काम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तब गिलहरी ने सारी कथा बताई। तो तोता बोला, मेरा एक मित्र है मोर, मैं उससे पूछता हूँ। वह कार्तिकेय जी से मिलने कैलाश पर जाता रहता है। गिलहरी ने कहा, हाँ हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो मेरे मित्र मूसक का दुख दूर हो जाएगा। तोते ने अपने मित्र मोर को सारा किस्सा सुनाया। तो मोर ने कहा, हाँ, मैं कैलाश का मार्ग जानता हूँ। मेरे कार्तिकेय जी वहीं पर रहते हैं। मैं वहाँ जाता रहता हूँ और चूहे को भी वहाँ अपने साथ ले जा सकता हूँ।
चूहे को मोर से मिलवाया गया। चूहे ने अपना सारा दुख मोर को बताया। मोर ने कहा, मेरे मित्र, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी भेंट गणेश जी से जरूर करवा दूंगा। मैं कैलाश का रास्ता अच्छे से जानता हूँ। चूहा मोर पर बैठ गया और मोर कैलाश की ओर उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद मोर कैलाश पहुंच गया। चूहा कैलाश पहुंचकर बहुत खुश था। वह जोर जोर से गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगा। गणेश जी की जय हो, गणेश जी की जय हो। गणेश भगवान अपनी जयकार सुनकर आए और मूषक को प्रेम से गोद में उठा लिया। चूहा रोने लगा, बोलने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी ही कृपा से यहाँ पहुँच पाया हूँ। आपने मेरी बहुत परीक्षा ली है प्रभु। भगवान ने कहा, मैं अपने प्यारे भक्तों का ही परीक्षा लेता हूँ। जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं, मैं उन्हीं की परीक्षा लिया करता हूँ। फिर उन पर मैं अपनी कृपा करता हूँ। तुम्हारे बाकी परिवार वाले भी मेरी सेवा में अवश्य ही रहेंगे, पर तुम आज से कैलाश पर ही निवास करोगे और तुम्हें लोग सदा आदर भाव से देखेंगे। यह सुनकर चूहा बहुत प्रसन्न हुआ और गणेश जी की सेवा एवं उनका परम मित्र बन गया। तो दोस्तों, ऐसे ही हृदय को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।